राधे राधे। और सब बढ़िया, का हाल चाल है? ठीक ठाक। आज की कहानी बिल्कुल अलग है, एकदम मतलब अलग ही टाइप की है। सुन के देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आवेगा। आज की कहानी वैसे मधु ने भेजी है, उत्तराखंड की रहवारी हैं। तो एक ऐसे गांव की रहवारी हैं वे, जहाँ गांव में मसानन की पूजा करी जाता है। जैसे कि मसानन में ज़्यादा ताकत होता है, जैसे और भूत प्रेत होते हैं हल्के फुल्के बिनते, तो वे हल्के फुल्के जो भूत प्रेत हैं वे नुकसान नहीं कर पाए। कोई फैमिली है बाकी लिए भी बिन की पूजा करते हैं, बिनते बचाव के लिए, तो वे इनकी रक्षा करते हैं। कुल मिला के मसान बहुत बढ़िया तरीका थे। और तुम्हें खूब पता है कि पहाड़ भय जंगल भय जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से रहते हैं। तो जो उत्तराखंड की कहानी है, मई 2017 की बात है। बाटे मधु खुद जॉब कर रही है चंडीगढ़ में, लेकिन विन के घर में एक छोटी बहन है विन की, जिसका नाम है पूनम। पूनम 3rd ईयर में पढ़ रही है कॉलेज में। अपनी फ्रेंड के संग डेली पढ़वे जाते हैं। तो विन को गांव एक ऐसी चोटी पे, थोड़ा सा मतलब जंगल से एकदम हट के डिफरेंट, थोड़ा ऊंचे पे, कि माटियाँ कोई वाहन ना जा सके, तो बीच में बस छोड़ देते हैं। तो फिर विन ने लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। पैदल मतलब पैदल जाओ कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ के लिए बागाम के लिए स्पेशली कोई भी वाहन ना चल, तो ना कोई वहाँ रोड है, तो स्पेशल सिर्फ मतलब लास्ट गाँव है वो, बाकी वही थे आगे का कोई रास्ता भी ना माटियाँ। पूनम अपनी फ्रेंड के संग पढ़वे जाते हैं, डेली आते हैं। तो दोपहर की बात रहते हैं, जैसे कि सुबह 7 बजे पढ़वे निकल जाते हैं दोनों, 1-2 बजे समथिंग आ जाते हैं वापस। एक दिन पूनम की फ्रेंड है, पता ना कहा है, तो वो पढ़वे नहीं गई। पूनम अकेली पढ़वे काज गई, तो पढ़ के लौट के आ रही। लगभग वही टाइम है रहो 1-2 बजे से लौट के आ रही। तो बस ने वो छोड़ दी जहाँ पे वो एक मोड़ है का आवाज जगह पे। तो वह मोड़ पे थे, थोड़ा सा मुड़ के नहीं है, एक ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ते हैं। जब वो वहाँ तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद बस में तो उतर के, बाकी बाद वो मुड़ के नहीं है, ऊंचाई पे चढ़वा ने जब स्टार्ट करो, बस निकल गई। और वो अकेली वही जंगल में, बहुत एकदम डरावना सा हो, लेकिन वो माटियाँ डेली आते जाते ही, तो वह ज़्यादा कोई डर ना हो, तो वो नो टेंशन चल रही। तो वह पीछे से एक आवाज़ सुनाई देता है एकदम डरावनी सी। हालांकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऐसे अकेले चल रहे हो रात बिरात के कोई जंगल फंगल में, कोई वैसी अनकटोटी आवाज़ सुनाई देवे तो इग्नोर कर दो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो। लेकिन पूनम ऐसा ना करते। पूनम पीछे मुड़ के देखते पर कोई ना दिखत, तो वो झाड़ी में देखता झाँक के नहीं है आस पास, जैसे बगल में कि कौन सी झाड़ी थी मतलब आवाज़ आ रही। तो वो झाँक के देखते हैं, तो वहाँ एक झाड़ी सी में जैसे झाँक के देखते हैं, तुरंत वहाँ आते वो एकदम चीख भी लग जाता है बहुत जोर से, पता ना वह कहा जाता है। और वो चीखत चीखत घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। बाकी घर भाई गाँव वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब देखते हैं भाई छोरिया काहेगो, सब देखे भी कहा जाते हैं गाँव में, तो तुम्हें पता ही है। तो फिर वो बेहोश माटियाँ पड़ी रहते हैं। थोड़ी देर में मतलब भाई घर के भाई मुँह पे पानी वानी मारते हैं, तो भाई होश आ जाता है। सब बातें पूछते हैं, काहेगो लाली तू ऐसे चिल्लाती भैया आ रही और रात के मजा बेहोश है गई, काहेगो ऐसा। मुझे इतना पता है कि मैं बस में तो उतरी और ऊंचाई भाई कट पे मोड़ की नहीं है आ रही, मैं ऊपर गाँव में हूँ। तो मैं एक आवाज़ सुनाई दी, तो मैं झाड़ी में झाँक रही। बाकी बाद मुँह ना पता कहाँ हुआ कैसे हुआ है, मुँह अभी होश आया डायरेक्ट। तो वहाँ की मम्मी भाई पापा और वहाँ के मतलब पूर्वज तक आए बागाम में रहते। तो बिना पता पड़ गई भाई कि यह तो कोई नेगेटिव एनर्जी की कोई कर्री सी छाया पड़ गई या फिर नज़र लग गई छोरी है। तो रात को टाइम होता है शाम को मतलब 7-8 बजे करीब। तो पहले तो भाई मम्मी वहाँ की नज़र उतार देते हैं। नज़र उतार के फिर थोड़ा सा मतलब लेट नाइट मतलब तो एक पूजा लेते हैं, बाकी ऊपर उसार के नहीं है, और एक नदी में बहा देते हैं। तो वो सही रहते, बढ़िया आराम से खाते पीते सोते हैं। फिर स्टार्ट करते अपना कॉलेज वगैरह पढ़े हुए भी जाते डेली। तो लगभग ज़्यादा दिन ना होता, तो 5-6 दिन बाद अचानक से भाई फ्रेंड पता ना फिर से कहा जाता है बीमार है जाता, शायद बुखार वगैरह चलती रहते हैं, तो बीमार है जाता है वो ना आया तो पढ़े हुए का जाए। तो फिर बाद ना वो अकेली पढ़े हुए जाते हैं, कॉलेज खूब बढ़िया पढ़े हुए जाते हैं। वापस तो लौट के आते हैं और जैसे ही वो चढ़ाई पे मुड़ते हैं और मुड़ के नहीं आवाज़ झाड़ी के पास पहुँचते हैं,
पहुँचत के फिर ते चीखे भी लग जाता है, बहुत तेज तेज चीखती भाई। फिर घर पहुँचते ऐसी भाग के नहीं है भाई। वाकई घर के बहुत परेशान, फिर दे घर पर जाके बेहोश। तो भाई मम्मी कहते हैं कि मतलब कोई एनर्जी है, कोई नज़र है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई परछाई है। तो अफवाह की मम्मी फिर दे बाकी ऊपर एक पूजा उसार के नदी में बहा देते हैं। तो वो बढ़िया रहता है। 2-4 दिन बाद मई तो चली रही, तो जून की छुट्टी पड़ जाते हैं गर्मी में लगभग। तो छुट्टी आ जाते हैं बाकी कॉलेज की। छुट्टी आने के बाद तो भाई घर के कहते हैं भाई मम्मी पापा ये चोरी ज़्यादा परेशान है, मतलब आपस में बात करते हैं बाकी मम्मी पापा कि यार चोरी पता ना हमारी काय हुआ है, चलो कछु ऐसा करते हैं कि जाए बड़ी बहन के घर भेज देते हैं, कछु दिन डोले आवेगी, माँ रहेगी तो शायद ने दिमाग फिमाग सही है जाएगा, बाहर घूमेगी फिरेगी तो सिटी में। तो भाई चंडीगढ़ भेज देते हैं। भाई पापा जाते हैं एक बस में, सुबह सुबह वह बैठा देते हैं। तो वो शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और फ़ोन करके भाई बहनें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे लाली आ रही है और ध्यान रखियो, खावा पीवे को थोड़ी परेशान सी है, ध्यान रखियो। मधु बोले तो थोड़ी पूजा पाठ वाली छोरी, वो पूजा पाठ करवा को, फिर सुबह सुबह पूजा करके जॉब पे जाती, शाम को आती, फिर आए कि नहीं है खाना बनाती, पूजा करती, जब फिर खाना खाती। तो जब वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँच के नहीं है वो जाए रात में ले जाते हैं बाहर खाना खवावे का जाए, पानी चल तो घुमा के लेके आऊँ। तो जी घूमते हैं शहर में, खाना पीना खाते हैं। तो लगभग 12 बज जाते हैं इनने। 12 बजे जे अपने रूम पे आते हैं मधु के पे, मतलब मधु के रूम पे आएगा नहीं है। मधु सो जाते हैं, बातें कहते तू भी सो जा, नींद आ रही है। तो दोनों जनी सो जाते हैं आराम से। तो रात के 2 बजे अचानक से पूनम बहुत जोर जोर से चीखने लगता है, अचानक से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। तो तुरंत मधु उठते हैं, पूछता काय को, मतलब एकदम हिलाए के जैसे काय को। वो बोलते ना कछु, भाई कनपटी देता खींच के नहीं है वो एक गाल पे। तो वह कोई होश नहीं। वो एक और देते हैं, वो थोड़ी सी शांत होते हैं आवाज़ बाकी। वो कहते हैं चुप पे जा, काय को दुहाई दे रही है इतनी जोड़ते, आस पड़ोसी जग जाएंगे और फैमिली रहते हैं जाटियाँ। और सबनते बड़ी बात, जा मकान का मालिक यहीं रहते है, अगर सुनेगो ऐसी उठपटांग हरकत तो भगा देगो मुँह हो जाए रूम में थे। लेकिन बाकी आवाज़ बंद ना होते। वो भग के जाता है पूजा के मंदिर में। अलवारी मतलब एक छोटी सी, जहाँ वो पूजा करता गई वहाँ से एक रुद्राक्ष की माला उठाते हैं। वो भाई हाथ में लपेट देते हैं, हाथ में माला लपेट देते हैं। बाकी बाद गंगाजली लेते हैं, बाकी ऊपर छिड़क देते हैं। तो वो शांत है जाते हैं। भाई होश आता है तो पूछते हैं अपनी बहनते के जी काय गुम हुआ ऐसे करके नहीं है। तो वो बताता है तू ऐसे ऐसे चिल्ला रही, बहुत जोड़ते उड़ती आँख बंद आई, तू नींद में ही थी और तू बहुत जोड़ते चीख रही। वो कह रही पता ना जी काय रहा मेरे संग, पानी चल कछू ना यार सो जा, इतने कहता है। तो बाकी मधु पूनम की तकिया के नीचे रुद्राक्ष की जो माला थकाई वह रख देते हैं। तो आराम से वो सो जाते हैं माला रख के, नहीं कोई दिक्कत ना हो तो वह एकदम बढ़िया। सुबह उठ के नहीं है तो वो कहते बातें पूछते कि बता आज का प्लान है तेरा। मैंने कही जी चल कहूँ घूमने चल लें बाहर। वो कहता चल ठीक है, जा नहाया बाथरूम में, चल लें। फिर वो बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाके नहीं अंदर से दरवाज़ा बंद करता है। जैसे ही अंदर से दरवाज़ा बंद करता है फिर तो बहुत जोर जोर से चीख भी लगता है और दरवाजे बहुत जोर जोर से पीटते हैं अपने आप ही। तुम्हें पता है जो रेंट पे रूम मिलते हैं उनके दरवाजे कैसे रहते हैं भाई, वो ठोक ठोक के तोड़ देते हैं, मतलब दरवाजे तोड़ के बाहर आ जाते हैं। और बाहर आए के नहीं है देखते मधु भाई तो एकदम चेहरा बा को अलग से टाइप का लगता है, मतलब जैसे कि कोई आदमी हुए और आदमी की आवाज़ में बोलते हैं। वो चीखते का है बहुत जोर से आदमी की आवाज़ में। और चले हुए की मतलब जो स्टाइल होता है थोड़ा पोस्चर बॉडी का वो एकदम आदमी जैसा। मधु देखते पाए कि माँ देखती रह जाते हैं। वो कहता है कि जाए मोते बचावे का तुम यहाँ लेके आए, पर मैं जाए छोड़ूंगा नहीं। अगर तू जाए आज के आज घर नहीं लेके गई तो मैं जाए नहीं मार दूंगा आज, तू जाए घर लेके चला भाई। इतनी कहते वो बहुत जोड़ते, मतलब बाकी जो पूनम के अंदर का जो भी कोई भी हो वो ऐसे कहते है। तब पूनम में कछू ना सूझे, तो मतलब बा कछू ना समझ मत कहा करे कहा नहीं करे। वो रुद्राक्ष की माला लेते फिरते बाकी हाथ में फिरते बांध देते वह मालाएं बांध देता है। वो थोड़ी देर मतलब शांत हो जाता है, बेहोश है कि वहीं पे गिर पड़ते हैं।
गिर पड़ी। जैसी वह होश आतो है वो पूछते है कि जी फिरते कछु दिक्कत है कि कब, मैं तो बाथरूम में नहावे गई। भाई बहन कहते हैं ना ना कोई दिक्कत ना, चले ऐसा घर चल रही, और चल तू चल और मैं चल रही हूँ। क्योंकि भाई पता ही ये अगर वो अपने पापा ने बुलाते हैं तो वे आएंगे, संजा तो वैसी ही जाएगी, फिर रात को यहाँ रुकना पड़ेगा, फिर अगले दिन लेके जाएंगे। तो अब ने बाने मधु ने फ़ोन कर दो चुपचाप सी ना कि मैं जा लेके आ रही हूँ और छे बिल्कुल सही ना है, जाको कछु इलाज कराना है। मधु भाई लेके नहीं है, चल देते हैं, बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठ के नहीं है, मधु पे फ़ोन रहता है एंड्रॉयड, तो वो फ़ोन चला रही होता है। तो हल्की सी नज़र थे बाकी मुँह देखते हैं, तो बाका मुँह ऐसे करके आ रहा होता है जैसे कि सो रही हो है, लेकिन आँख बाकी खुल गई। मधु देखते और मधु की हालत ख़राब। मधु बा जग जोड़ते पूनम पूनम ना कछु बोलते, फिर दूसरी बार करते पूनम पूनम। जब वह हल्को सो सा तो है वो कहते हैं काय गो जी वो करे ना ना कछु ना है, आराम से बैठ जा। तो वो अपनी मतलब ना रहे ऐसे खिड़की में झुका के नहीं लेट जाता है फिरते। फिर वहाँ की थोड़ी देर में आँख खुल जाते हैं। वो ऐसे मधु हल्की सी नज़र करते वहाँ के माऊँ, तो एकदम तीखी सी नज़र से देखता है वो, एकदम मतलब एक स्माइल के संग, एक डरावनी सी, जैसे कि जो वो चाह रही हो वह वो मिल गो है। चलते चलते भी ना संजा आ जाते हैं, लेकिन संजा को वे घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंच के नहीं वे बताते हैं सब बात। बाकी मम्मी पापा ने पहली गुरु है बिन के मतलब हो तो होंगे एक फैमिली गुरु, तो बिन गुरु से पहली बात करी कि ऐसे ऐसे लाली आ रही है, बा को इलाज करना है। तो वे कहते हैं भाई मैं आज तो कर हाथ ना हूँ, लेकिन कल सुबह ही तुम आ जाइयो 5 बजे मेरे पास, कोई दिक्कत ना है, मैं सुबह 5 बजे तक पहुँचाऊँगा, तुम 5 बजे ही आ जाइए मैं जा रहे। तभी सब सोच लेते हैं फिर वन की जा चीज़ के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होना है, कोई बात ना है, एक रात की बात है, काट लेंगे जैसे तैसे। तो वे घर आते हैं आराम से, संजा को खाना पीना खाते हैं मस्त, फिर वे सो जाते हैं। और फिर आज दोबारा आते रात के 2 बजते हैं, 2 बजत खेम फिर तो बाकी चीख स्टार्ट, बहुत जोर जोड़ते, पूरा घर बार जग जोड़ता पूनम पूनम पूनम। लेकिन पूनम हो तो वो सुने, वो तो भाई दूसरे सर में, वो ना सुनते कछु, बाकी करके फिरते कछु ना सो जाता। तो गंगा जली फिर छिड़कते हैं भाई ऊपर, थोड़ी देर में होश आता भाई, होश आता लगभग 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट बाद वह होश आ जाता है। तो फिर वाह के बाद 2 बजे के बाद वह सोन देते ना भाई घर के, क्योंकि बिन्ने पता ही अगर जे सोवेगी तो फिर जी हरकत होंगी, जे सो जावेगी जाके आँख खुली रहेंगी और जी चीखेगी बहुत चूट चूड़ते। बिन्ने अच्छे से पता ही कि जहाँ पे कोई तगड़ो ही चक्कर पर हुआ है। सुबह लगभग 5 बजे वे घर से निकल जाते हैं। वो जात ना लेकिन ज़बरदस्ती खींच खड़े रह के वायु के ऊपर गंगा जली डार के रुद्राक्ष की माला पहरा के, मतलब जो भी उन पर बनते है ऐसा कुछ करके पूजा वगैरह वह ले जाते हैं। वे अपने बाकी जो फैमिली गुरु है तो कहो बाकी घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के नहीं है जात के जो गुरु अतकाए बिन्ने पहले बाके दोनों हाथ बांधे, ऐसे हाथ बांध के, और एक मतलब कपड़ा तिर बांधे, चुन्नी मान लो, चुन्नी तो बांधे, बांध के नहीं और खुद पकड़ ली वो अपने हाथ से, और सामने बैठा ली और फूल ले, जैसे कि गंगा जली और फूल और मंत्र पढ़े कर और बाकी ऊपर फेंक दे करें। वो बहुत जोर जोर से चीख रहा चिल्लावे, मतलब फिर वो अपने अच्छे तरीका के रूप में आएगा, सलीज में मतलब ढंग से आएगा। वो बहुत जोर जोड़ते हैं कि मैं जा छोड़ूंगा नहीं, लेके जाऊंगा चाहे तू कछु कर ले, कितनों इलाज कर ले, मैं जा छोड़ूंगा नहीं। तो वहाँ के गुरु वहाँ के ऊपर मंत्रंते पढ़ के मतलब फूल फेंकते ही रहते हैं, गंगाजली फेंकते रहते हैं, बहुत जोर जोर से चीखता है वो बातें पूछते हैं तू जो बता जा चोरी के ऊपर आयो कहाँ थे। तो जब वो बताता है कि एक गरीब फैमिली काम में वो अपनी मन्नत पूरी करवे काजे मैं काजे भोग लगा के कहे, मैं झाड़ी में बैठ के चुपचाप अपना भोग ले रो, लेकिन जाने झाड़ी में जाए कि नहीं आ मेरा भोग खराब कर दो और मुझे जाने परेशान कर दो, सी में जाके ऊपर आएगा, अब मैं जाए लेके जाऊँगा।
बाकी ऊपर वे गुरु अतकाए जो बाकी ऊपर फिरते मंत्र पूजा पाठ हवन करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बाकी बाद लास्ट में वो परेशान है तो बाकी अंदर चीख चीख के चिल्ला के नहीं है। तो वाने बातें पूछते हैं, वाने की न्यों तो बता तू हत को है, वाने की मैं मसान हूँ और जाए लेके जाऊँगो। मतलब बहुत देर तक उनकी पूजा चलते रहते हैं। बाकी बाद वो परेशान है तो है, रो भी लग जाता है लास्ट में। मतलब तब वो बातें कहते हैं बता जावेगो कि अपनी पूजा ऐसे ही चलन दूँगा आगे। वो कहता है मैं चलो जाऊँगा, बस में ये एक शर्त है। फिर गुरु पूछते हैं का शर्त है भाई बता तेरी। मैंने कि जैसे मुँह भोग लग रहे हो वही जगह पे जे भोग लगाए के आवेगी तो मैं यहाँ छोड़ के चलो जाऊँगा, फिर कबू नहीं आऊँगा। तो वहाँ पे वचन भरवा लेते हैं गुरु जी 3 बार। बाकी बाद गुरु के घर ही भोजन बनते हैं, पूरा भोग बनता है। को अलग अलग टाइप के मतलब बहुत मिष्ठान मेवा को मतलब भोग बनाया जाता है अलग अलग प्रकार का, गुरु के घर ही बनता है। और सुबह सुबह लेके नहीं है वो चारों जने यानी कि पूनम, बाकी बड़ी बहन मधु, बाकी मम्मी पापा चारों जने वही झाड़ी में वह भोग रख के आते हैं। बाकी बाद वो चलाता जाता है। लेकिन बाकी स्थिति ऐसी है जाता पूनम की कि फिर वो कबू अकेली ना जाते। वो झाड़ी में ख़ास तौर पे दिन में कभी भी मतलब पल्ली वगैरह अकेली ना जाते। जब भी वह जाना होता है तो कोई ना कोई 101% संग लेके जाते हैं, अकेली नहीं आते। ऐसी स्थिति आ जाती है बाकी। हालांकि बाकी गुरु जो हथकाए बेगंडा वगैरह बाका कर देते हैं, लेकिन फिर भी बाकी अंदर एक बहुत भयंकर सा मतलब डर बैठ जाता है। आज की कहानी बस इतनी है। और कहानी तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो लाइक कर दियो और शेयर कर दियो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी घटना हो जो तुम्हारे संग या तुम्हारे जानकारी के कोई फैमिली दोस्त कोई के संग घटी हो तो भेजनी है मेरे पास इंस्टाग्राम या मेल आईडी पे, दोनों डिस्क्रिप्शन में आते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।